दोस्तों, आपने पिछले कुछ दिनों में सुना होगा कि अमेरिका ने इंडिया के गोल्ड पर टैक्स लगाने की प्लानिंग की थी। सोशल मीडिया पर लोग बोलने लगे अब गोल्ड खरीदना सपना हो जाएगा। लेकिन असलियत क्या है? सच ये है कि गोल्ड पर कोई नया टैरिफ नहीं लगाया गया। हाँ, ज्वेलरी पर जरूर लगा है और इसी में असली कहानी छुपी है। अफवाह वर्सेस हकीकत। देखिए, हुआ ये, अमेरिका के नए प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अफवाहों के बीच क्लियर कर दिया कि गोल्ड इंपोर्ट पर कोई टैक्स नहीं होगा। लेकिन ज्वेलरी यानी सोने से बनी चीजों पर एग्जिस्टिंग 25% टैक्स के ऊपर और 25% बढ़ा दिया गया। यानी कि अब इंडियन ज्वेलरी को अमेरिका में बेचना लगभग 50% महंगा पड़ जाएगा। डेटा का तड़का। इंडिया की ज्वेलरी इंडस्ट्री का अमेरिका में एक्सपोर्ट लगभग 12 अरब डॉलर का है। यानी 80% से ज्यादा प्रीमियम ज्वेलरी हम अमेरिका भेजते हैं और अब 50% टैक्स लगने से सीधा नुकसान अरबों डॉलर का होगा। इसे आप ऐसे समझिए, मान लीजिए 100 रुपए की ज्वेलरी बेचनी थी, अब अमेरिकी कस्टमर को 150 ले। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? कई एनालिस्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर गेम भी है। इंडिया ने रूस से डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा, जिससे अमेरिका नाराज है और नाराजगी का असर अब ज्वेलरी इंडस्ट्री पर पड़ा है। लेकिन सवाल यह है कि ट्रंप ने ऐसा किया क्यों? कई एनालिस्ट्स का मानना है कि यह सिर्फ ट्रेड वॉर नहीं है, बल्कि जियोपॉलिटिकल पावर गेम भी है। इंडिया ने रूस से डिस्काउंट पर क्रूड ऑयल खरीदना जारी रखा, जिससे अमेरिका नाराज है और नाराजगी का असर अब ज्वेलरी इंडस्ट्री पर पड़ा है। अंतरराष्ट्रीय असर। यह सिर्फ इंडिया की कहानी नहीं है। ट्रंप का दूसरा कार्यकाल लगभग हर बड़ी इकोनॉमी से टैरिफ वॉर के लिए जाना जा रहा है। स्टील, एल्यूमिनियम, कार्स, सब पर टैरिफ बढ़ाए गए हैं। इससे ग्लोबल मार्केट में अनिश्चितता बढ़ी है। ट्रेडर्स कहते हैं ये मार्केट अब ट्वीट्स के भरोसे चल रहा है। गोल्ड का ड्रामा। गोल्ड को हमेशा सेफ हेवन माना गया है, मतलब कि जब बाकी मार्केट गिर रहा हो तो गोल्ड की कीमत बढ़ जाती है। लेकिन इस बार एक अफवाह ने गोल्ड मार्केट को हिला दिया। पहले खबर फैली कि टैक्स लगेगा, कीमतें उछली। फिर ट्रंप ने कहा नहीं लगेगा, कीमतें गिर गईं। यह मार्केट अब डेटा से नहीं, बल्कि पॉलिटिशियन के मूड से चल रहा है। इंडिया के लिए रास्ता। तो इंडिया को क्या करना चाहिए? पहला, एक्सपोर्ट मार्केट डाइवर्सिफाई करना, ताकि सिर्फ अमेरिका पर निर्भर ना रहे। दूसरा, लोकल कंजम्पशन और मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना। तीसरा, ट्रेड डिप्लोमेसी को और मजबूत करना, वरना ऐसे टैरिफ वॉर में सबसे ज्यादा नुकसान मजदूर और कारीगरों को होता है। हमें चेक से कि नाव करने के लिए असली खतरा। यह मामला सिर्फ ज्वेलरी का नहीं है, यह दिखाता है कि ग्लोबल पॉलिटिक्स का असर सीधा हमारे घर की जेब पर पड़ सकता है। एक ट्वीट, एक अफवाह और करोड़ों रुपए का नुकसान। और अगर ऐसी पॉलिसी जारी रही तो अगले कुछ सालों में वर्ल्ड ट्रेड स्लो हो सकता है। तो दोस्तों, अगली बार जब भी गोल्ड या ज्वेलरी की कीमत बढ़े, पहले यह देख लीजिए कहीं वहां